हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टेक मैथ। जैसे कि हमने पिछली 3 क्लासों में चैप्टर नंबर फर्स्ट के 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एंड अब 56 क्वेश्चन से करेंगे। तो हमारे पास 56 क्वेश्चन दे रखा है साइन 105 डिग्री। तो हमारे पास इसे कैसे लिख सकते हैं हम? साइन 105 डिग्री को साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री एंड माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। तो चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। साइन 60 √3/2 1/√2 माइनस 1/√2 एंड 1/2 एंड 1/√2। तो इसका एल्सियम 2√2 एंड √3 माइनस 1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है 10 15 डिग्री की वैल्यू। तो 10 15 डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखते हैं, इसे हम देख सकते हैं 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10 a माइनस 10 b एंड अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। तो चलिए इसे देखते हैं। 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन √3 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। तो यहाँ से हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 एंड नीचे हमारे पास √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या ये हमारे पास किसी ऑप्शन में मैच आ रहा है? नहीं। तो अब इसे हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास। तो हमारे पास 3 माइनस 1 मीन्स हमारे पास कितना आया यहाँ से? 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 एंड 2 कैंसिल आउट कर देंगे। 2 एंड 2 माइनस √3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है हमें साइन 20 साइन 40 साइन 80 एंड हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 अपॉन साइन सी इंटू साइन डी की फॉर्म बनानी पड़ेगी। मीन्स 1 अपॉन 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेते हैं पहले इसे एंड इसे। तो हमारे पास 1/2 साइन 30 डिग्री एंड 2 साइन 80 डिग्री साइन 40 डिग्री। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम cos c माइनस डी cos 80 माइनस 40 मीन्स 40 डिग्री माइनस ऑफ cos c प्लस डी। cos c प्लस डी हमारे पास क्या होता है? cos 120 डिग्री। तो हमारे पास cos 120 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस के 1/2 मीन्स प्लस के 1/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 एंड इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस इसका इससे करेंगे तो 1/4
साइन 20 डिग्री। तो इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे करने के बाद ये हमारे पास 2 cos c cos sin a बन रहा है। तो हमारे पास इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, cos 1/4 sin 40 plus 20 60 and minus sin 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 डिग्री। तो यहाँ से 1/4 sin 60 डिग्री माइनस 1/4 sin 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 डिग्री। तो इससे ये कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आया, 1/4 sin 60 √3/2 मीन्स √3/8। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है हमें cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। तो इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं एंड इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे 1/2 से डिवाइड लगाते हैं और sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमें यही करना पड़ेगा, sin 20 डिग्री एंड cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2 sin a cos b। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री एंड cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। तो ये हमारे पास अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 sin a cos b। तो देखते हैं 1/4 sin 20 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करें एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 1/8 sin 20 डिग्री इंटू यहाँ हमारे पास sin 160 डिग्री। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे sin 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड नीचे 8 sin 20 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin 20 डिग्री अपॉन 8 sin 20 डिग्री। sin 20 से 20 कट जाएगा, हमारे पास आंसर 1/8 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ से sin 20 sin 40 sin 80 हमारे पास √3/8 वैल्यू आई एंड cos 20 cos 40 एंड cos 80 हमारे पास 1/8 वैल्यू आई। तो हम इन्हें डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 60। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। तो हम ऐसे कैसे करेंगे, हम tan 20 को क्या लिख सकते हैं, sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री एंड tan 40 डिग्री को sin 40 डिग्री cos 40 डिग्री एंड tan 80 डिग्री को sin 80 डिग्री अपॉन cos 80 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या आता है, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3/8 एंड इसे क्या लिख सकते हैं, sin 20 cos 40 एंड cos 80 को 1/8 जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में वैल्यू निकाली थी। इस 8 से 8 कट जाएगा, हमारे पास √3 आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। तो हमारे पास
cos 20 cos 40 एंड cos 80 की वैल्यू हमें पता है, और हमें इसकी वैल्यू पता है, sin 60 डिग्री की भी पता है हमें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/8 एंड sin cos है cos 60 तो हमारे पास cos 60 कितना है 1/2 मीन्स 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80 डिग्री। तो हमने याद वैल्यू क्या की थी sin 20 sin 40 एंड sin 80 की वैल्यू हमने याद की थी, और हमारे पास sin 60 की वैल्यू हमें देखनी है क्या होगी। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू निकली थी √3/8 एंड यहाँ से हमारे पास sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, तो हमारे पास 3/16 जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम देखेंगे 63 क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन में हमारे पास 10 20 10 40 10 80 की वैल्यू हमने निकाली थी, और हमें 10 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू थी √3 इंटू 10 60 वैल्यू क्या है हमारे पास √3, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बात क्या याद रखनी है sin 20 sin 40 sin 80 की वैल्यू √3/8 एंड 10 20 10 40 10 80 की वैल्यू 3 एंड cos 20 cos 40 cos 80 की वैल्यू 1/8। ये आपको तीनों वैल्यू याद में रखनी है जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ।